हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली क्लास में कंपनी रूल और क्राउन रूल को कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो हमने पढ़ा था वो कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में पढ़ा था। और आज से जो हमें स्टार्ट करना है, आज का टॉपिक जो है वह है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा। संविधान सभा किस तरीके से बनी है, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, किस समय किस तरीके से इसने कार्यकाल प्रारंभ किया है, कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई थी, कितने पुरुष जुड़े हुए थे, तब इसका चुनाव हुआ, ये पूरी कार्यकार्य हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले संविधान की एक मांग या प्रथम मांग किसके द्वारा करी गई थी, तो मैं बात करूं कि फर्स्ट डिमांड की, इसकी प्रथम मांग या फर्स्ट डिमांड किसके द्वारा करी गई है, तो हमें याद रखना है सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी पहली मांग करी गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये एक मौखिक मांग करी गई थी, लिखित मांग नहीं थी, इसीलिए इसे ऑफिशियली नहीं माना जाता। तो अब बात ये आती है कि ऑफिशियली मांग किसके द्वारा करी गई होगी, तो हम बात करें कि अगर ऑफिशियल मांग किसके द्वारा करी गई है, ऑफिशियल डिमांड, तो सन 1934 में स्वराज पार्टी के ही सदस्य, स्वराज पार्टी के सदस्य जिनका नाम है M.N. राव, स्वराज पार्टी के सदस्य M.N. रॉय के द्वारा सबसे पहले ये मांग रखी गई थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि औपचारिक मांग किसके द्वारा करी गई थी, तो M.N. रॉय ही आपका आंसर आएगा, ना कि बाल गंगाधर तिलक। 1934 में मांग करने के बाद 1936 में एक फैजपुर अधिवेशन के तहत इस मांग को स्वीकार किया गया। फैजपुर सेशन के तहत ये पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन या कौन से सेशन के तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन के तहत इस मांग को स्वीकार किया गया है। संविधान सभा का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट मिशन से भारत में आया था। संविधान सभा का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन सन 1946 के तहत भारत में आया है और भारत में संविधान सभा का निर्माण कार्य जुलाई से ही प्रारंभ हुआ, जुलाई 1946 से, जिसके तहत संविधान के प्रथम चुनाव या निर्वाचन कराए गए थे। संविधान में कुल 389 सदस्यों द्वारा, संविधान में कुल 389 सदस्यों के द्वारा भागीदारी ली गई थी, पार्टिसिपेट किया गया था। जैसा कि हमें पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। कब से कब तक? 1939 से लेकर 45 के टाइम पीरियड के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी पूरे विश्व में, और इसमें ब्रिटिश सेना के द्वारा 42 में 1940 से लेकर 1942 के बीच भारतीय सेना को बिना किसी सूचना के इसमें शामिल कर दिया गया था। ये बात भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसके तहत सन 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजा गया था, जो कि भारतीयों के द्वारा ठुकरा दिया गया। इसके बाद अगला प्रस्ताव जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम से भारत में आया, क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, जो भी आपकी संविधान सभा से रिलेटेड ही होता है, लेकिन इसको भी संविधान सभा से न मानते हुए भारतीयों के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। जो अगला मिशन भारत भेजा जाता है उसका नाम होता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, वह 3 सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी जाती है, जो कि संविधान का निर्माण किस तरीके से होगा इसका देखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भारत भेजी जाती है। ये 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और इनके साथ पेंथिक लॉरेंस को भारत में भेजा जाता है। संविधान सभा का कार्य भारत में
प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को चुनते हुए, प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को चुनते हुए 389 सदस्यों को संविधान सभा का हिस्सा बनाया जाता है। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश प्रोविजन से मिले हुए थे, आपको ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश प्रोविजन से आए हुए थे। इसके साथ 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतें, और अंतिम 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। अंतिम 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। 389 सदस्यों के साथ एक संविधान सभा का निर्माण कराया गया। इसके तहत 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए हुए थे, 93 या 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से आए हुए थे, और 4 सदस्य जो थे वो आपके ब्रिटिश कमिश्नरी से आए हुए थे। संविधान सभा का पहला चुनाव, अच्छा याद रखिएगा, 389 सदस्यों में से 15 सदस्य महिलाएं भी थी, इसमें 15 सदस्य महिलाएं भी थी। संविधान सभा का पहला चुनाव की हम बात करें कि संविधान सभा का पहला चुनाव कब कराया गया, तो 1 जुलाई सन 1946 को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप से संविधान सभा का फर्स्ट चुनाव कराया गया था। कितनी सीटों पर कराया गया, तो 296 सीट्स पर यह चुनाव कराया गया था, जिसमें 296 में से 208 सीट जो थी वो आईएनसी को मिली। आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आपको बताया था 1885 में कांग्रेस की स्थापना एओम के द्वारा कराई गई थी, और इंडियन नेशनल बट दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे दिया गया था, तभी से कहलाने लगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी के साथ 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग की स्थापना पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। इसी के तहत 73 सीट जो थी मुस्लिम लीग को मिली, और 15 जो सीट्स थी वो किसे मिली, अदर या निर्दलीय चली गई थी। 208 सीटों के साथ आईएनसी, 73 सीटों के साथ आपका मुस्लिम लीग, और 15 सीट्स के साथ अदर या आप बोल सकते हो निर्दलीय पक्ष को ये मिली थी। उस समय भारत का वायसराय, हम बात करें कि उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे। लॉर्ड वेवेल, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था संपन्न, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे, और इन्हीं लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में भारत में 2 सितंबर सन 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट या एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। हमें याद रखना है कि इस अंतरिम सरकार में आईएनसी ने भाग लिया था, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य शामिल नहीं था। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के लिए भारतीयों के द्वारा मुसलमानों को भी अपने गुट में शामिल करते हुए, एक भाईचारा बनाए रखते हुए इस पद को आगे बढ़ाने के लिए कि संविधान सभा जो है वो ना किसी एक धर्म विशेष की है, बाकी पूरे भारत देश की थी। इसलिए अगली जो बैठक थी वो 26 अक्टूबर सन 1946 को पुनः आयोजित कराई गई, और 26 अक्टूबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट एक बार फिर से बनाई जाती है, और इसमें 5 मुस्लिम लीग के मेंबर्स को जोड़ा जाता है। 5 मुस्लिम लीग के मेंबर्स को फिर से जोड़ा जाता है। फिर से सुनिएगा, लॉर्ड वेवेल जो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में संविधान सभा की एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और इस अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात 2 सितंबर सन 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य शामिल नहीं था, लेकिन भाईचारा बनाए रखने के लिए कांग्रेसियों के द्वारा मुस्लिम लीग के सदस्यों को पुनः जोड़ने के लिए एक पुनर्गठन कराया गया, क्योंकि ये संविधान सभा जो थी वो किसी धर्म विशेष की नहीं थी, ये पूरे भारत देश की थी, इसलिए इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को फिर से जोड़ा गया। हम बंटवारे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। इसके तहत 26 अक्टूबर सन 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें जोड़ते हुए एक भाईचारा बनाया गया, राष्ट्रवाद की भावना फिर से उत्पन्न कराई गई।
इसके तहत संविधान की 3 मीटिंग्स कराई गई हैं। जो 3 मीटिंग्स जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को पहली मीटिंग हुई। सन 9 दिसंबर सन 1946 को लॉर्ड वेवेल ने नवंबर 1946, उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने सन 1946 नवंबर 1946 में एक मीटिंग बुलाई मुस्लिम लीग, अदर्स और इसके साथ साथ आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इन सभी सदस्यों को इकट्ठा करते हुए बोला गया कि संविधान निर्माण के लिए बैठकें प्रारंभ करना चाहिए। और अब इस बैठकों को प्रारंभ करने के लिए एक डेट आवंटित करी गई थी। डेट सेंशन होती है, जो डेट कब की रखी जाती है। तो मीटिंग्स या बैठकों की बात अगर हम करें तो 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर सन 1946 को रखी गई। पहली बैठक में टेम्पररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अगली बैठक जो हुई है आपकी, पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 को आयोजित कराई गई। दूसरी बैठक के तहत चेयरमैन के पद पर या अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठाला गया या बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें कि वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया था, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार या लीगल एडवाइजर बी.एन. रॉय। दूसरी बैठक जिसमें चेयरमैन के पद पर राजेंद्र प्रसाद को बिठाला गया। हम जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर आपके भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर बनेंगे। इसके साथ साथ WH.C. मुखर्जी या इनका पूरा नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी को वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। लीगल एडवाइजर, जो संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे या संवैधानिक सलाहकार, वो किसे बनाया गया था? V.N. राव को बनाया गया। और साथ में संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आपको पता है, जैसे आप जानते होंगे, जी.बी. महावलंकर ये वही है जो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर के पद पर किसे बिठाला गया था या लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने थे? तो जी.बी. महावलंकर या गणेश वासुदेव महावलंकर आपके प्रथम लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। इसके साथ जो आपकी तीसरी मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरी मीटिंग, थर्ड मीटिंग की अगर बात करें हम, तो वो होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। ये उद्देशिका आगे चलकर आपका प्रियम्बल या प्रस्तावना बनती है। यही उद्देशिका आगे चलकर प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना बनती है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे चलते हैं। इसमें संविधान सभा की 3 बैठकों के बाद 20 फरवरी सन 1947 को लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि भारत को आजादी दे दी जाएगी। स्वतंत्रता की पहली घोषणा, भारत की स्वतंत्रता की
ये पहली घोषणा होती है। 20 फरवरी सन 1947 को ये घोषणा की जाती है कि भारत को आजादी दे दी जाएगी। इसी के साथ क्लेमेंट एटली जो है, वायसराय क्लेमेंट एटली जो है वो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सन 1948 30 जून सन 1948 से पहले भारत को पूर्णतः आजाद करने की घोषणा की जाती है। मार्च 1947 में क्लेमेंट एटली जो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा ये घोषित किया जाता है कि 30 जून सन 1948 से पहले भारत को पूर्णतः आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आजादी की प्रथम घोषणा कब करी गई थी, तो याद रखेंगे 20 फरवरी सन 1947 को पहली बार ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये घोषित किया गया था कि भारत को पूर्णतः आजाद किया जाएगा। इसके साथ सन 1947 मार्च 1947 में मार्च 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दो एक्ट भारत भेजे जाते हैं, 2 प्लान भारत भेजे जाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। एक माउंटबेटन प्लान होता है, एक होता है आपका माउंटबेटन प्लान, और सेकंड प्लान भेजा जाता है डिक्की बर्ड प्लान। माउंटबेटन प्लान जो आपका 1947 में आता है। माउंटबेटन 1947 भारत की आजादी के समय अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारत के अंतिम वायसराय थे। माउंटबेटन प्लान जो आता है, इसके तहत भारत की आजादी के लिए 2 भागों में पार्टीशन किया जाता है। एक पार्ट होता है आपका इंडिया और अगला पार्ट बनता है आपका पाकिस्तान। हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलती है। इसी के तहत 2 भाग बनते हैं। पहला भाग होता है इंडिया, दूसरा भाग बनाया जाता है पाकिस्तान। डिक्की बर्ड प्लान के तहत दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जाती हैं। एक होती है आपकी इंडिया की इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक होती है आपकी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जुलाई सन 1946 को गठित की जाती है। फिर से सुनिएगा, डिक्की बर्ड प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। पाकिस्तान की संविधान सभा 26 जुलाई सन 1946 को गठित की जाती है। इसके तहत माउंटबेटन प्लान 1946 में 1947 के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिल जाती है। ब्रिटिश सरकार से पूरी तरीके से आजादी मिलती है। ब्रिटिश सम्राट का जो पद होता है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की सम्राज्ञी का जो पद होता है, इसे पूरी तरीके से समाप्त करते हुए 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन जिसमें भारत को आजादी मिलती है, इंडिपेंडेंस। इसकी जो अगली बैठक होती है वो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की अगली बैठक कराई जाती है। इस बैठक में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का भारत में गठन किया जाता है, जिसके तहत 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। 7 सदस्यीय कमेटी जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट अध्यक्ष जिन्हें बनाया जाता है वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे आपके अध्यक्ष। इसके तहत 6 सदस्यों को और जोड़ा जाता है। डीपी खेतान फर्स्ट थे, डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णाचारी को अगला पद दिया जाता है। तीसरे थे आपके बीएल मित्र बीच में ही अपना रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन देने के कारण अगला बनाया जाता है माधवराव को। फोर्थ हैं आपके के एम मुंशी।
फिफ्थ मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स गोपाल स्वामी आयंगर, और सेवंथ कृष्णा स्वामी अय्यर। इन 7 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णमाचारी, वीएल मित्रा, माधवराव को बनाया जाता है क्योंकि यहां पर ये रिजाइन दे देते हैं। केएम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसे ही बोला जाता है प्रारूप समिति, या इसे ही बोला जाता है मसौदा समिति। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, ये 7 सदस्यीय कमेटी होती है जो कि संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त सन 1947 को बनाई जाती है। इस 7 सदस्यीय कमेटी जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के एक टाइम पीरियड में संविधान सभा का निर्माण होता है। हमारा संविधान बनकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। संविधान बनने की अवधि है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें ये संविधान बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। संविधान के बनने में 11 सेशन, संविधान बनने में टोटल 12 बैठकों का योगदान है। 12 बैठकों का योगदान है जो कि पूरी 165 दिन तक चलती हैं। 165 दिनों में 114 दिन जो थे वो सिर्फ प्रारूप पर चर्चा होती है, संविधान के प्रारूप पर चर्चा होती है। 12 बैठकों में संविधान सभा पूरी तरीके से संपन्न होती है। इसमें 165 दिन तक संविधान की बैठकें चलती हैं और 114 दिन सिर्फ प्रारूप पर चर्चा होती है। 26 जनवरी अंतिम जो होती है बैठक, 11वीं बैठक जो होती है वह 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत या अडॉप्टेड कर दिया जाता है। संविधान बनकर हमारा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत या एडॉप्टेड कर दिया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट डे, संविधान दिवस 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुल 12 बैठकों में हमारी संविधान सभा संपन्न होती है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है हमारे संविधान को बनने में। संविधान की अगली बैठक 24 जनवरी सन 1950, संविधान की 12वीं बैठक 24 जनवरी सन 1950 को होती है, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर या साइन किए जाते हैं और संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी सन 1930 को स्वाधीनता मनाने के कारण कांग्रेस के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, इसलिए 26 जनवरी को ही यह आपका संविधान लागू किया गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। हमारा 24 जनवरी को राष्ट्रगान अपनाया जाता है, राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई सन 1947 को तिरंगे को अपनाया गया है। तिरंगे की डिजाइन या प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका प्रारूप या डिजाइन तैयार किया गया है, जो कि 3:2 में होता है। इसके साथ साथ हंसा मेहता के द्वारा इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में।
संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा सबसे पहले हमारे तिरंगे को प्रस्तुत किया गया था और उसे अपनाया गया है। पिंगली वेंकैया के द्वारा तिरंगा की डिजाइन तैयार करी गई थी। हम सब जानते हैं इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है और बीच में अशोक चक्र होता है। 3:2 के अनुपात में इसका रेशियो होता है। जब आपका संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। जब संविधान को लागू किया गया उस समय संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग, 22 पार्ट्स, 10 शेड्यूल्स या अनुसूचियां, 10 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। जब आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तब 22 भाग, 11 अनुसूची और 395 इसमें अनुच्छेद रखे गए थे। संविधान के निर्माण में कुछ विदेशी स्रोतों का भी मदद ली गई है। कुछ विदेश से भी ऐसे पार्ट्स को जोड़ा गया था। वही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें अगला पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा आपका विदेशी स्रोत या फॉरेन सोर्सेज। तो फॉरेन सोर्सेज में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था। फॉरेन सोर्सेज या संविधान के निर्माण में प्रयोग किए गए विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत सबसे पहला हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से ली गई है आपकी सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप वो कैसी ली गई है तो याद रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप ली गई है। सिटीजनशिप या नागरिकता। नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक होती है एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता जो कि भारत में है और दोहरी नागरिकता अगर हम एग्जांपल लें तो यूएसए वगैरह में आपकी दोहरी नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारा कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया था। इसके साथ साथ लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस या विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया आपकी ब्रिटेन से ली गई है। इसके साथ साथ जो आपका पार्लियामेंट फॉर्म होता है, संसदीय प्रणाली, संसद की प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट, संसद या पार्लियामेंट आपकी कहां से ली गई है ब्रिटेन से ली गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सोर्सेज जो आपके लिए गए हैं यूएसए से। यूएसए से सबसे पहले बात की जाए तो आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, सेकंड उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायाधीश का उन्मूलन, सर्वोच्च न्यायाधीश निलंबन, सर्वोच्च न्यायाधीश का निलंबन, रिमूवल ऑफ जजेस या न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसके साथ साथ प्रियम्बल या प्रस्तावना का जो आइडिया था वो कहां से मिला था आपको, प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। इसके साथ साथ आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अगली बात करते हैं हम कनाडा। कनाडा से लिया गया है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सॉरी अब हम बात करते हैं सबसे बाद इसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व और किस तरीके से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, इसकी प्रक्रिया। राज्यसभा के 12 सदस्यों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। साउथ अफ्रीका, अगला देश आता है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। रशिया, रूस, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अगला आता है आपका कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा सरकार की अर्धसत्तात्मक प्रणाली, सरकार की अर्धसत्तात्मक या संघात्मक प्रणाली। कनाडा से ली गई है। कनाडा से आपका पावरफुल स्टेट और अगला लिखिएगा मजबूत संघ एवं कमजोर राज्य। थर्ड, राज्यपाल का पद या राज्यपाल की प्रक्रिया। फ्रेंच या फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट, ऑस्ट्रेलिया प्रियम्बल की भाषा। अगला आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल या प्रस्तावना की भाषा। जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। जॉइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसके साथ उतना नोट करें। अगला समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। अगला, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स रिलेशन, राज्य और केंद्र के या संघ के मध्य संबंध। अगला, जर्मनी आपातकाल के प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल प्रावधान। एंड लास्ट, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये कुछ ऐसे विदेशी स्रोत थे जो कि हमारे संविधान में जोड़े गए हैं, संविधान से लिए गए। यदि हम बात करें कि सभी चीज हमने विदेशों से ली है, तो भारत में आके भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में 0 आवर या शून्य काल जो होता है वो हमारा खुद का है, स्वयं का जोड़ा गया है।
आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।